वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। कम टू द पॉइंट। अब तक हमने पढ़ लिया था कि स्टोर कैसे करना है फूड को। स्टोरेज हमने पढ़ा था। स्टोरेज जहाँ पे करते हैं उनको क्या कहते हैं? सिलोज एंड ग्रेनरीज। ये क्या है? एक तरह के गोडाउंस होते हैं जो सूखे होते हैं और नमी से बचे हुए होते हैं। यानी यहाँ जहाँ पे हम ऐसी जगह जहाँ पर के हम अपने अनाज को यानी कि अपने जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करते हैं और इंसेक्ट से या एनिमल से उनको बचाते हैं, जैसे रेट्स हो गए, ठीक है, या इंसेक्ट्स जो हैं उनसे हम बचाते हैं। ओके, हाउ वी गेट फूड ग्रेन्स। देखो हमें कैसे खाना मिलता है, आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले शॉप पे जाते हैं, ठीक है। शॉप से जाएंगे, शॉप के पास जाकर मतलब स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले फार्मर ने किसको बेचा? होलसेल में बेचा या गोडाउन्स में या बड़े बड़े सिलोज में, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करके हम बेचते हैं, ठीक है। तो यानी होलसेल मार्केट में हमने उसको बेच दिया। होलसेल मार्केट से कौन जाएगा खरीदने? जो शॉप वाले होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल शॉपकीपर्स होते हैं या वेंडर्स होते हैं, वो लेके आएंगे। ठीक है, शॉपकीपर्स या वेंडर्स क्या है, खरीद के लेकर के आएंगे उसको, और वहां से क्या है, हम लोग खरीद के लाते हैं, ठीक है, अपने पास आता है। ठीक है, तो ये हमारी एक चेन है जिससे मतलब फार्मर से स्टार्ट होकर के फार्मर क्या करेगा, उसको बेच के आएगा गोडाउन्स में या होलसेल मार्केट में, ठीक है। शॉपकीपर और वेंडर किससे खरीदेंगे? होलसेल मार्केट से खरीदेंगे। और जो हम खरीदते हैं, हम किससे? शॉपकीपर से या वेंडर से खरीदते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट इज जर्नी ऑफ फूड। जर्नी ऑफ फूड में वैसे ये तो है ही है हमारे साथ, जर्नी ऑफ फूड। साथ में हम बात करें कि हम शॉपकीपर से लेकर आए, ठीक है, हम घर पे लेकर के आ गए। अब क्या करेंगे उसको? हम उसको पकाएंगे यानी कुक करेंगे, और फिर हम उसको खाएंगे। ये क्या हो गई? जर्नी हो गई किसकी? फूड की। ओके, तो इस तरीके से हमें फूड मिलता है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस था। देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना। हम कई बार शादी में भी जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तो हम भर भर के डाल लेते हैं ना, ये भी पसंद आ गया वो भी पसंद आ गया, लेकिन फिर वो इतना हम खा पाते नहीं है, वेस्ट जाता है ना। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो कितने प्रोसेस लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, एक फार्मर ही बता सकता है आपको, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देखो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में इन्होंने बताया कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स वो सिर्फ इतना मतलब उनके पास छोटा फील्ड होता है और वो इतना ही ग्रेन्स उगा सकते हैं यानी इतने ही क्रॉप उसमें उगा पाते हैं कि सिर्फ घर का खर्चा चल सके या घर के खाने लायक ग्रेन्स हो सके। ओके, और उसमें क्या करते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही सारे बीज बोना है या उसको कटाई करनी है या स्टोरेज करनी है, वो सब क्या है अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम बहुत कम होती है या ना के बराबर होती है, क्योंकि उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत ही कम है। इतना कम है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली का ही पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत गरीब होते हैं और कई बार तो इनको इवन बीज और फर्टिलाइजर्स लेने के लिए यानी सीड्स और खाद लेने के लिए भी क्या करना पड़ता है, जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनसे लोन लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, किसी और व्यापारी से लोन लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं। तो सोचो कितनी बुरी हालत होती है। और इवन अगर जो फसल उगाई है वो भी ठीक से नहीं उगी, मान लो बारिश ज़्यादा हो गई या बारिश बिल्कुल नहीं हुई, ठीक है, या इंसेक्ट्स ने उस पर अटैक कर दिया, तो वो फसल खराब हो जाती है। तो उस केस में तो उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो क्या होता है, जो फार्मर्स, जो बड़े फार्मर्स होते हैं या जो व्यापारी होते हैं जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है, वो क्या कर लेते हैं, उनकी ज़मीन ही हड़प ले लेते हैं, यानी उनकी ज़मीन ही ले लेते हैं और उनसे फिर सस्ते मतलब रेट में काम करवाते हैं। बहुत गलत होता है। इसीलिए हम सुनते हैं कि
और आए दिन हम सुनते हैं नॉर्मली महाराष्ट्र में जो है कि फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके पास खाने को कुछ होता नहीं है, लोन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पे नहीं कर पाते हैं। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द बिग फार्मर्स जो भी मतलब उनको लोन देते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट उनको एक चांस और दिया जाए कि कोई बात नहीं, इस बार फसल खराब हो गई तो अगली बार आप मुझे दे देना, ठीक है। क्योंकि सुसाइड इज़ नॉट अ ऑप्शन। देखो ज़िंदगी में सब परेशान होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। प्रॉब्लम फेस बाय स्मॉल फार्मर्स मैंने आपको बता दिया है। और कई बार जब इनके पास कुछ नहीं बचता है, ज़मीन वमीन कुछ नहीं बचती है, तो ये क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, यानी अपनी जगह से छोड़ करके दूसरी जगह काम की तलाश में चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आजकल हमने देखा कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है काफ़ी इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, उतना ही हमें क्या चाहिएगा, फूड भी ज़्यादा चाहिएगा। क्योंकि मान लो एक आदमी है, ठीक है, वो 4 रोटी खा लेता है, ठीक है, 2 होंगे तो हमें क्या है, 8 रोटी की जरूरत होगी, यानी कि फूड की ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक तो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना चाहिए, साथ में फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ अलग से वीडियोस डालूँ, मोटिवेशनल वीडियोस या कुछ आपके काम की बातें, जिसका मैं आप लोगों को लिंक नहीं भेज पाऊँ या इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊँ। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा तो आप लोग देख सकते हो, है ना। और चैनल पे 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आते ही वीडियो को सबसे पहला काम उनका होता है डिसलाइक करना, है ना। वो वीडियो नहीं देखते हैं, उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनको बस टीचर से प्रॉब्लम होती है, आते हैं और डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो अब आप ही संभालिए ऐसे बच्चों को, ठीक है। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज होगी तो फूड का प्रोडक्शन भी हमें क्या चाहिएगा, ज़्यादा चाहिएगा। तो फूड का प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, आजकल साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स, ठीक है। साइंटिफिक मेथड, मॉडर्न इरिगेशन, ये सब हम यूज करते हैं। फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ठीक है, इन सब का हम यूज करके, साथ में हमने पढ़ा था वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इन सब का यूज करके हम क्या करते हैं, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। देखो मॉडर्न टेक्निक से हमें पता है कि हम अच्छे क्वालिटी का बीज लें तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मॉडर्न फर्टिलाइजर से हम इजीली इक्वल अमाउंट में और अच्छे से पानी उनको दे पाएंगे। फर्टिलाइजर्स का यूज़ करेंगे तो प्रोडक्शन वैसे ज़्यादा होगा फर्टिलाइजर या मैन्योर का, ठीक है। वीडिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो जो अनवांटेड वीड्स हैं वो हट जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्रॉप अच्छे से फैल सकेगी या और अच्छे से उग सकेगी। इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो जो भी इंसेक्ट्स हार्मफुल होते हैं या हमारी क्रॉप को ख़राब करते हैं वो नहीं हो पाएंगे, तो क्रॉप सेफ रहेगी। ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। और ट्राई करना जो भी एक्सरसाइज है वो करने की, बाकी कल मैं आपको करवा देता हूँ। टेक केयर।